हेलो गाइस, तो आज एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आए हैं। 2017 में जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10 में बेसिकली हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा जब आप पढ़ोगे देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिमाग में आएंगी, टफ लगेगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठोगे, जब देखोगे कि यार ये इस तरह भी किया जा सकता है, यहाँ भी चीज़ें सोची जा सकती हैं, है ना। तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और चलिए बिना किसी देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। अ वर्टिकल टावर ए बी have its end A on the level ground. Let C be the midpoint of AB and P be a point on the ground such that AP is equal to twice of AB and angle BAC and angle BPC is beta, then tan beta is equal to, है ना। तो क्वेश्चन में हमको tan बीटा निकालना है, और सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन क्या है कि जो AP है वो ट्वाइस ऑफ AB है, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका फिगर बनाए। भाई हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि जनरली हम पहले फिगर बनाते हैं। अगर हमसे फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है करना, ठीक है। तो अब हमने जब इसका फिगर बनाने की कोशिश करी, देखिए सबसे पहले बोल रहा है वर्टिकल टावर AB, तो AB टावर आ गया, और इसका ये देखिए कह रहा है इट्स एंड A ऑन द लेवल ग्राउंड, एंड A लेवल ग्राउंड। उसके बाद कह रहा है लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, कहीं पे भी ये AB का मिड पॉइंट एक है आपका पॉइंट C, ठीक है। एंड P बी अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कोई P यहाँ पे ग्राउंड पे एक पॉइंट है। एक तो A हो गया जो कि टावर का एंड है ग्राउंड पे, और एक पॉइंट P है जो कि ग्राउंड पे है। अब उसमें कह रहा है AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ये कहाँ से सोचा? अब AP और ट्वाइस ऑफ AB होगा ऑब्वियसली A से कुछ ना कुछ दूरी पे P होगा, तभी तो हमने यहाँ पे सोचा ना। तो P कहीं पे भी हो सकता था। आप कहोगे सर यहीं पे क्यों नहीं है P, लेकिन कंडीशन दे रखी ना कि जो AP है वो ट्वाइस ऑफ AB है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 2H है, अगर ये आपका 2H है तो ये कितना होगा पूरा? ये पूरा आपका H हो जाएगा, ठीक है। और अगर C आपका मिड पॉइंट है तो ये आपका H/2 है, और ये भी आपका H/2 हो गया। बात समझ आ रही है? अब एक पॉइंट P से C जुड़ेगा और एक B से P जुड़ेगा, तो दो ट्राइंगल बन के आ जाएंगे। भाई एक पॉइंट B जुड़ गया और एक पॉइंट आपका C जुड़ गया, तो ये कंप्लीट फिगर हमारे पास आ गया। अब एक कंडीशन दे रखी है कि जो एंगल BPC है, एंगल BPC दिस इज बीटा, और tan बीटा ही निकालना है, tan बीटा ही निकालना है। अब भाई इतने तो पढ़े लिखे आप लोग हो गए ही, इतना तो आपने पढ़ा ही है कि अगर ये बीटा है तो इसको हम अल्फा लेट कर सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं। तो जब ये अल्फा हो जाएगा तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। बात समझ आ रही है? अब बच्चों का अप्रोच क्या रहता है? भाई बच्चों का अप्रोच ये रहेगा, बच्चे क्या करेंगे, टैन अल्फा प्लस बीटा एक बार ले लेंगे और एक बार टैन अल्फा ले लेंगे, ठीक है। तो टैन अल्फा प्लस बीटा जब लेते हैं बच्चे, तब क्या करेंगे, टैन अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी लगा लेंगे। भाई बताया ना, टैन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी, टैन एक्स प्लस वाई की। लेकिन अगर हम ये सब ना करें, क्यों? अगर आप ये करोगे तो टैन अल्फा प्लस बीटा फिर टैन अल्फा और टैन बीटा के टर्म में आएगा, फिर हमको अलग अलग करना पड़ जाएगा, और फिर वहां से एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो काफी लेंदी प्रोसेस है। आंसर वहां से भी आएगा लेकिन काफी लेंदी प्रोसेस है। एक चीज अगर हम कर लें कि भाई जो टैन बीटा है, टैन बीटा निकालना है, तो टैन बीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, टैन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक एंगल आपका ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। बात समझ रहे? तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? tan x माइनस वाई। तो इससे देखिए बेनिफिट क्या मिल रहा है, डायरेक्ट tan बीटा की वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट tan बीटा की वैल्यू आ रही है। कैसे? देखिए tan x माइनस वाई की आइडेंटिटी, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, है ना। यहां पे प्लस भी हो सकता था, x अल्फा प्लस बीटा करते प्लस भी हो सकता था, तो अल्फा बीटा के टर्म में आता, डायरेक्ट tan बीटा की वैल्यू ना आती, हमको 2-3 स्टेप और करने पड़ते, कैलकुलेट करना पड़ता है ना।
ये एक स्टेप करने से, ये सोचना पड़ेगा हमको, ये हमको सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये भी हो सकता है कि tan बीटा निकालना, तो हम डायरेक्ट tan बीटा निकालें, हमें इधर उधर सिंप्लीफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट tan बीटा निकालना है, तो वो करने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब x की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, y की जगह पे अल्फा, तो यहां पे जब हमने ये आइडेंटिटी लगाई tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा बीटा इंटू tan अल्फा। अब देखो यहां से बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट tan बीटा की वैल्यू आ रही है, और ये सब तो हम इससे निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब अगर आप देखो ट्राइंगल APC, इन ट्राइंगल APC में देखा तो tan अल्फा लगा दे, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/2 अपॉन 2h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने देखा इन ट्राइंगल ABP, तो इसमें क्या देखो लगेगा tan अल्फा प्लस बीटा, तो जब tan अल्फा प्लस बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 2h, HCS कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/2। अब जो ये वैल्यूज आपने निकाली हैं तो डायरेक्टली इसमें पुट कर दीजिए, डायरेक्टली पुट कर देंगे, हमारे पास tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस tan अल्फा की वैल्यू क्या है 1/4 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 1/4 इंटू 1/2। ठीक है बच्चों, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4 अपॉन 1/8 प्लस 8 प्लस 1, तो 9/8। ठीक है बच्चों, तो 4 1 जा 4 2 जा, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/9। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan बीटा की वैल्यू आ गई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कौन सा हमने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा दिया, या कौन सा इसमें हमने क्या कर दिया, तो कितना आसानी से, कितना अच्छे स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो यही सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब हमारी प्रैक्टिस होगी, जब हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला था, यहाँ से भी होगा, अल्फा प्लस बीटा से भी होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ये स्टेप लगा दोगे तो डायरेक्टली tan बीटा निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर इस क्वेश्चन से आपको 1% भी नॉलेज मिलता है, क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, मेरा सोल्यूशन आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, अपने फ्रेंड्स को भी नॉलेज पहुंचाइए, और लाइक करिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, अच्छे मोटिवेशन दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कोई ना कोई सोर्स चाहिए मोटिवेशन का, तो वो आपका लाइक है। जब आप लाइक करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और भी इसी तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू एंड टेक केयर।